दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत से क्या आप समझ पाएंगे कि जो पृथ्वी के अंदर प्लेटें हैं वो गति क्यों करती हैं। तो अगर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लेटें किस प्रकार से गति करती हैं। प्लेटों की अगर हम गति के बारे में बात करते हैं, ये जो सिद्धांत है किसका है? हैरी हेस द्वारा दिया गया 1960 में। ठीक, 1960 में सिद्धांत दिया गया। अब इसके अंदर बताया गया है कि प्लेटें गति करती हैं, उससे कई सारे निर्माण होते हैं। ठीक, कई सारे निर्माण होते हैं। तो हम पहले प्लेटों की गति देख लेते हैं। प्लेटों की गति कितने प्रकार की होती है? अगर हम प्लेटों की गति देखते हैं तो जो पहला प्रकार है अभिसारी गति। अभिसारी गति, इसमें क्या होता है, जैसे दो प्लेटें हैं, मान लीजिए दो प्लेटें हैं, अगर आपस में जुड़ रही हैं, आपस में पास आ रही हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो बीच के मलबे होंगे ये सब यहाँ से क्या हो सकता है, टकराने पर क्या होगा, वलित पर्वत का निर्माण होगा। वलित पर्वत का निर्माण होगा। वलित पर्वत क्या, जैसे हिमालय, भारत में हिमालय का निर्माण हुआ है, वो प्लेटों के टकराने से बताए हैं। ठीक, अगला प्रकार क्या है? अगला है अपसारी। अपसारी, अपसारी गति में क्या है, मान लीजिए दो प्लेटें आपस में जुड़ी हैं। ठीक, ये इनकी दिशा दूसरी तरफ हो गई। अगर यहाँ दूरी बढ़ती है प्लेटों की आपस में तो क्या होगा, यहाँ गैप हो जाएगा, तो यहाँ भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। ठीक, भ्रंश घाटी बनेगी का निर्माण होगा। और तीसरा है, अगर प्लेटें मान लें इस तरीके से हैं, अगर ऊपर नीचे आती हैं तो इसमें क्या होगा, भ्रंश का निर्माण होगा। मतलब प्लेटों के आपस में टकराने से इसको क्या कहते हैं, संरक्षी गति, मतलब ऊपर नीचे जाएंगी, संरक्षी गति। अभी प्लेटें मूव क्यों एक दूसरे की तरफ कर रही हैं, दूर क्यों जा रही हैं, इसको समझना होगा। प्लेटों, जो प्लेटें हैं, पृथ्वी मान लीजिए ये है, इसमें कई सारे प्लेट हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए ये थोड़ा सा आप पृथ्वी के एक टुकड़ा ले लिए, तो इस तरीके से आपका दिख रहा है ये। अब इसमें ऊपर प्लेट हैं, कुछ भागों में कुछ दूरी तक प्लेट हैं, और नीचे क्या है, मैग्मा। मैग्मा जब गर्म होता है, मैग्मा क्या होता है, गर्म होगा। मैग्मा गर्म होने पे क्या होगा, प्लेटों में मूवमेंट आएगा। तो यही चीज़ को हैरी हेक्स ने बताया है कि प्लेटें इसीलिए इधर उधर चल रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्लेटें कितनी प्रकार की हैं भारत में क्या पूरे विश्व में कितनी प्लेटें हैं। तो प्लेटों की संख्या हम दोस्तों 7 प्रमुख प्लेटें हैं उसको जान लेते हैं। अगर हम प्रमुख प्लेटों की बात करते हैं तो इस प्रकार से हैं। जो पहली प्लेट है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जो महाद्वीप है अमेरिकी महाद्वीप,
वो किसी न किसी प्लेट पे है, तो उसको क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिकी प्लेट। अब उत्तरी अमेरिकी प्लेट पे कौन सी महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। फिर आगे देखते हैं दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। फिर अफ्रीकन प्लेट। चौथा कौन सा है? इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। अब इसमें इंडिया का भी जो प्रायद्वीपीय भाग है वो है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिस प्लेट पे है, ये दोनों मिला के क्या बोलते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। पांचवा क्या है? यूरेशियन प्लेट, जिसमें यूरोप और एशिया है। यूरेशियन प्लेट। और क्या है? छठा अंटार्कटिका महाद्वीप जिस प्लेट पे है, क्या बोलते हैं उसको? प्लेट। फिर महासागर भी किसी न किसी प्लेट पे है। एक प्रशांत महासागर प्लेट। तो दोस्तों, आपने इस प्रकार से प्रमुख प्लेटों को देख लिया। तो एक सिद्धांत आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, जो वेगनर महोदय का सिद्धांत है। वेगनर महोदय का सिद्धांत क्या है? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। उसमें आप देखे होंगे, बताए हैं कि एक पृथ्वी है, एक भूखंड है, उसमें जिसे पैंजिया कहते हैं, बाहर जो महासागर उसको क्या? पैंथालासा कहते हैं। अब इसमें पैंजिया में कुछ समय बाद क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, टूटने लगा। तो इसमें लारेसिया या अंगारा लैंड में टूटा, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड में टूट गया। ठीक, दूसरे में टूट गया, एक दोनों में। तो ऊपर में क्या क्या बना? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। नीचे वाले में आपका कई सारे हो गए, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत का प्रायद्वीपीय, मेडागास्कर, इस तरीके से हो गए। तो इसमें इन्होंने बताया था कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। महाद्वीपीय प्रवाह मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। महाद्वीप क्यों जा रहे हैं, ये चीज़ नहीं बताया इन्होंने। तो इसी चीज़ को बताने के लिए कौन सा थ्योरी आया है? 1960 में एक थ्योरी आया है, इसको क्या नाम है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कि प्लेटें, ये महाद्वीप क्यों दूर या पास आ रहे हैं। ये चीज़ इसके द्वारा बताया गया कि सभी महाद्वीप
किसी न किसी प्लेट पे टिके हुए हैं, इसलिए अगर प्लेटों में मूवमेंट होता है, मैग्मा गर्म होता है पृथ्वी के अंदर, तो प्लेटें खिसकती हैं या जुड़ती हैं या टूटती हैं, तो जिससे महाद्वीपों में भी प्रवाह होता है। इस चीज़ को इस थ्योरी के माध्यम से बताया है। तो चलिए कुछ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं, जिससे कि आसानी होगी आपको। चलिए दोस्तों देखते हैं इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को हैरियस महोदय द्वारा 1960 में दिया गया। इसमें बताया गया कि पृथ्वी के अंदर की प्लेटें तथा द्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। पृथ्वी के अंदर उपस्थित मैग्मा जब गर्म होती है तो प्लेटों में गति होती है। तो प्लेटों में गति होती है। तो प्लेटों में गति होती है। इन प्लेटों में कई प्रकार की गतियाँ होती हैं। इन प्लेटों में कई प्रकार की गति होती है। प्लेटें आपस में जहाँ जुड़ी होती हैं, आपस में जहाँ जुड़ी होती हैं, वहाँ सबसे अधिक ज्वालामुखी भूकंप आता है। वहाँ सबसे अधिक ज्वालामुखी भूकंप
आती है। जब प्लेटें टकराती हैं, जब प्लेटें टकराती हैं तो पर्वतों का निर्माण होता है। जब प्लेटें टकराती हैं तो पर्वतों का निर्माण होता है। जब प्लेटें दूर जाती हैं, जब प्लेटें दूर जाती हैं तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, क्या कारण है कि ये वेगनर के सिद्धांत को, जो उसमें दिक्कतें थी, अवगुण थे, उसको आगे इन्होंने सुधारा और बताया कि महाद्वीपीय सिद्धांत, जो महाद्वीप है वो आपस में पास क्यों आ रहे हैं या दूर क्यों जा रहे हैं, इसको इस सिद्धांत के माध्यम से प्रूव किया गया। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।